हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। जी हाँ, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि सेकंड पार्ट। आप लोग पढ़ रहे थे एमीन्स। एमीन के अंदर हमने पिछले 3 लेक्चरों में जो है एमीन का विचरण कंप्लीट कर लिया है और उसका भौतिक गुणधर्म भी आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम लोग भौतिक गुणधर्म को पढ़ने के बाद आज हम लोग अपने इस क्लास में समझेंगे कि जो अमीन होते हैं इनके रासायनिक रिएक्शंस यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक गुणधर्म है, वो कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या किस कारण जो होते हैं ये अमीन अपने आप को नाभिक रागी की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं क्लास आज की, है ना। लिखो हेडिंग, अमीनों की रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म अमीनों की रासायनिक गुणधर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, यहां कुछ मुख्य मुख्य बातें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखो, एमीन आप सभी जानते हो कैसा होता है, NH2, इधर R होता है, इसके पास होता है लॉन पेयर। इसके पास क्या होता है, लॉन पेयर। अब एमीन जो होता है ना, एमीन जो होता है इसके पास क्या है, देखो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है। देखो ये क्या बताओ, ये है असहभाजित सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, ठीक है, की उपस्थिति के कारण एमीन नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है। समझ में आ गई तुमको बात, पहली बात। अब देखो, ये रिएक्टिव होता है, ये अभिक्रिया करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु, आपको ना पॉइंट वाइज लिखने हैं, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण यह क्या हो जाता है, बताओ। यह अभिक्रियाशील होता है। यानी कि देखो क्या है, पहली बात तो ये कि जो एमीन होते हैं, एमीन इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी आप कह सकते हो लॉन पेयर इंग्लिश भाषा में, ठीक है, कि लॉन पेयर उसके ऊपर होता है, यानी कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं क्या रहता है, वो वाले होते हैं इसके पास लॉन पेयर। वो क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है, इसीलिए हम इसको नाभिक रागी की भांति ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, देखो, नाइट्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता क्या अंतर अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन होता है ये अधिक विद्युत ऋणी होता है और जो हाइड्रोजन परमाणु है ये कम, तो इनके बीच में अंतर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उनके बीच में क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं नाइट्रोजन की ओर, है ना। जो साझेदारिक इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की ओर क्या होते हैं, विस्थापित। तो नाइट्रोजन जो होता है और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन धनी बन जाता है, तो फिर वो नाभिक पे अटैक करता है, ठीक है ना, और वो आसानी से करता है, वो रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये है इसके रीजन। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कौन कौन देखो,
नाइट्रो एमीन की अभिक्रिया के पथ को, मतलब कि वो रिएक्शन कितना फास्ट होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा, वो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है वो भी करता है निर्धारित, है ना। एमीन की अभिक्रिया के पथ को नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी निर्धारित करता है। क्या करता है बताओ? निर्धारित करता है। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। देखो ये 3 रीजन है जो एमीन को अभिक्रियाशील बना देता है, यानी कि रिएक्शन करते हैं एमीन इन 3 कारणों से, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन हमारे पास आएगा वो कौन आएगा? देखो वो मेरे पास में आएगा एमीन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति होता है, उसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, इस लेक्चर में। तो लिखो एमीन का क्षारीय गुण, ठीक है। एमीनो का ये हो गया, कॉपी हो गया, लिखो फटाफट से लिखो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन आएगा, मतलब जो सबसे पहला जो गुणधर्म आएगा एमीन का, वो आएगा कि वो क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है उसका आज हम प्रूफ कर देंगे उसको, ठीक है ना। लिखो पहला, नहीं पहला तुम्हारा अमीनो का क्षारकीय गुण धर्म, मतलब ये क्षारीय होता है, ठीक है ना। क्या होता है बताओ? ये क्षारीय होता है, क्षारकीय गुण धर्म, यानी कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, ठीक है ना। जितने भी एमीन होते हैं क्षारीय प्रकृति होते हैं। क्यों होते हैं आज हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। ये एक्चुअली लुईस क्षार होता है। एक्चुअली ये लुईस क्षार होता क्यों है? क्योंकि इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन युग्म, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इसके पास में। देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास एमीन है, ठीक है, NH2 हो गया, इसके पास ये लोन पेयर है, ठीक है ना। इसके पास क्या है? इसके पास ये लोन पेयर है। अगर ये रिएक्शन करता है मान लो किसी दूसरे एसिड के साथ में, एसिड हो गया मान लो HCl हो गया, कौन हो गया? तो ये रिएक्शन करके अमोनियम सॉल्ट बना लेता है NH3Cl। अब यहां प्लस हो गया इधर माइनस हो गया, है ना। तो ये लवण बना रहा है, यानी अम्ल के साथ कोई स्पीशीज रिएक्शन कर रहा है और वो लवण दे रहा है। इसका मतलब ये स्पीशीज क्षार हो सकता है, क्योंकि अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्षार वही बनाता है, सॉरी अम्ल के साथ रिएक्शन करने के पश्चात जो लवण है वो वही बनाता है जो पहले क्षार रहा होगा। तो ये जब बना लवण तो यहां पर क्या हुआ? बेस हुआ, है कि नहीं। तो वो बेस है हमारा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो आप इसे बोलोगे लवण। ऐसा ही मान लो हमारे पास क्या है? एनिलीन है, इसे आप बचपन से जानते हुए आए हो, है ना। बचपन मतलब 11th क्लास से ही। अगर हम इसमें भी HCl कर दें यूज, तो यहां भी आपको देखने को मिलेगा लवण, कुछ इस प्रकार का NH3Cl, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे ये, ठीक है भाई। यहां पर क्या मिलेगा? N पे प्लस हो जाता है इस टाइप से, ना। अरे H पे लगा दी क्या, और यहां पर क्या होता है माइनस, ठीक है ना। तो ऐसे, तो ये क्या है? ये भी लवण है, यानी कि ये क्षार होता है, ये प्रूफ होता है यहां से, ठीक है ना। अब हम इस पे लिख देंगे, ठीक है। तो एमीन
एमीन अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, अतः यह एक क्षार है, यह क्षारीय प्रकृति का है, क्षारकीय प्रकृति का है, ठीक है। चलो कॉपी करो। अब हम इसकी क्षारीय प्रकृति को ना और विस्तार से जानेंगे कि ये जो है pKa और Ka की मान के आधार पे आप उसको क्षारीय भी व्यवहार इसका प्रूव कर सकते हो ना, करते हैं। अच्छा एक बात और दो ध्यान से, अगर हम इस सॉल्ट को, जो इसने हमें सॉल्ट दिया है, अगर हम इस सॉल्ट को किसी क्षार के साथ ले लें तो ये हमें वापस से मूल अमाइन दे देता है, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट है, है ना, ये हो गया NH3Cl प्लस और ये माइनस। अगर हम इसमें मान लो क्या डाल दे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार डाल दे, क्षार, ठीक है ना। तो देखो क्षार डालने से एक्चुअली इसमें होगा क्या कि वापस आपको मूल अमाइन मिल जाएगा NH2, ठीक है। और यहां तुम्हें इधर क्या मिलेगा, NaCl और H2, ठीक है ना। देखो भाई इसका H गया इसके पास OH के साथ, तो वाटर मिल जाएगा, साथ में NaCl, देखो ना, ये यानी आपको मूल एमीन मिलेगा आपको, है ना, मूल एमीन, यानी कि मूल एमीन, यानी कि अमोनियम नहीं, लवण क्षार से अभिक्रिया करके मूल एमीन देता है, ठीक है ना। मूल एमीन जो है वो ये देता है, ठीक है ना। कब, जब ये क्षार से करता है रिएक्शन, ठीक है। कॉपी करो, फिर मैं इसका ना वाटर के साथ में आपको रिएक्शन समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये इसके पास क्या है, इसके पास है असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये उसी को त्याग करके H+ आयन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ये क्या करता है, लवण बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लुईस क्षार है। असहभाजित, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण यह एक लुईस क्षार है, लुईस क्षार, ठीक है ना। अब हम समझेंगे इसकी क्षारीय प्रकृति को किससे, Ka और pKa मान के आधार पे, ठीक है। ये हो गया भाई, लिखो ना, फिर हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे, और Ka मान को भी लोग ना देखेंगे। कॉपी करो फटाफट से, है ना। हो गया सर। चलो देखो, हाँ जी साहब जी, हो गया तुम्हारा, हो गया। चलो तो नेक्स्ट पेज पे देखो, मेरे पास क्या है, एमीन है, एमीन हो गया। एमीन की अभिक्रिया हो रही है वाटर के साथ,
अब देखना, वाटर का H प्लस आयन छीन लेता है, वही तो होता है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वही तो लुईस क्षार होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर एक अच्छा लुईस क्षार होता है, ठीक है ना। देखो तो RNH3 आएगा, ठीक है ना, इसके पास प्लस आ जाता है। अब OH क्या हो गया, इधर अकेला रह गया, है ना। अगर मैं इसका Ka मान लिखूंगा तो उधर क्या लिखूंगा, RNH3 प्लस, है ना, OH माइनस, और बटे में क्या लिखूंगा बताओ, H2O की सांद्रता, और यहां पर RNH2 की सांद्रता, है ना। ये साम्य स्थिरांक है, ठीक है ना। तो हम इसी के उस पर आधार पर हम समझाते हैं किसी भी चीज का क्षारीय प्रकृति, ठीक है ना। या आपने 11th जब आप होंगे 11th में तो एक था चैप्टर का नाम था क्या, साम्य अवस्था, उसमें आप पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अच्छा अभी इसको आप लोग के मत हो ना, अभी आप इसको साम्य स्थिरांक बोलो इसको, ठीक है ना। हाँ हम इसे बोलते हैं के ओनली। अब अगर इधर हमारे पास आ गया K इंटू H2O की सांद्रता, ठीक है, तो अब यहां पर क्या आएगा, RNH3 प्लस, और यहां पर OH, है ना, और यहां पर भाई H2 तो यहां पहुंच गया, यहां क्या बचा, RNH2, है ना। तो Ka मान जो होता है वो अम्ल के लिए होता है, क्योंकि ये क्षार है तो यहां पर K भी बनता है, ठीक है। जब आप ना वो पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो वहां पर हमने Ka बनाया था ना, क्योंकि वहां पर वो अम्ल की तरह था, अम्ल था वो। यहां पर हम लोग K भी लिखेंगे इस चीज को, क्योंकि बेस है ये, है ना। RNH3 प्लस और ये OH माइनस, अपॉन कौन आएगा देखो इस पे, अपॉन NH2 की सांद्रता, ठीक है ना। अब इसको बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका लॉग ले लेंगे बोथ साइड, है ना, और हम इसको P के भी मान बोल देंगे, ठीक है ना। देखो ये तो क्या हो गया, के भी मान हो गया, तो P के भी मान क्या होगा, देखो P के बी वो होता है माइनस लॉग के बी, ठीक है ना। मतलब जो भी इसका मान है निकलता है वो हम यहाँ रख देते हैं, के बी का मान, है ना, और हमें यहां से पी के बी मान मिलता है। तो जो क्षारीय प्रकृति होती है, देखो क्षारीय प्रकृति मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, क्षारीय प्रकृति वो समानुपाती होता है किसके, के बी मान के, ठीक है। लेकिन हम किसी भी क्षारीय प्रकृति को पी के बी मान से ना आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो क्षारीय प्रकृति जो होने वाली है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी के बी मान के होता है, ठीक है। यानी जितना कम पी के बी मान होगा उतना ही अच्छा क्षार होगा, ठीक है। जितना ज्यादा के बी मान होगा वो उतना ही अच्छा क्षार होगा ना, स्ट्रांग होगा। तो आप पी के बी मान और के बी मान को देख करके एमीन का क्षारीय प्रकृति प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है, फिर मैं भी आपको उसमें चीजें और लिखवाता हूं। एक तालिका दिया हुआ है एनसीईआरटी में के बी मान का और पी के बी मान का, ठीक है। उसके आधार पे हम लोग ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन अधिक क्षारीय है और कौन कम क्षारीय, ये इंपॉर्टेंट है। एमीन के अंदर जो है ना क्षारीय गुण ही पेपर में पूछता है बहुत जल्दी से, है ना। H2 आएगा यहाँ आगे ऊपर H2। अच्छा ये H2 है, ठीक है, ये हमने H2 लिख दिया ना, इस पर H2O लिखोगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। चलो लिखो, एक मिनट रुको अभी, ठीक है भाई। तो इसको आप ना ये टर्म याद रखें, ठीक है, कि जो पीकेवी वैल्यू है ये जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। देखो एक ना हमारे पास तालिका है, उसी तालिका से मैं डाटा उठा रहा हूं, ठीक है। NH3 का पी के बी मान कितना, देखो NH3 का पी के बी मान है 4.75, 4.75, ठीक है। और एक मेरे पास है दूसरा भाई तुम्हारा CH3NH2,
इसका जो पीकेबी मान है ये है 3.38। कितना बताओ? 3.38। अब बताओ पीकेबी मान किसका कम है? पीकेबी मान नीचे वाले कम है, तो दोनों में से अधिक क्षारीय कौन होगा? नीचे वाला है ना। यानी कि मीथेन अमाइन अधिक क्षारीय होता है NH3 की तुलना में। ऐसा एक्सपेरिमेंटली पीकेबी मान निकाल करके पता चल रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा हो क्यों रहा होगा? अच्छा, अगर हम क्या कर दें, मीथेन अमाइन के स्थान पर ये लिख दें NH, इधर भी CH3, इधर भी CH3, है ना। देखो क्या, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। कौन हो गया? 2 डिग्री। तो इसका पीकेबी मान जो होता है और भी कम होता है। का पीकेबी मान, पीकेबी जो होता है वो 2.72 हो जाता है। सॉरी 3.72, 3.28। अब बताओ ये और भी कम हो गया, है ना। तो अब पीकेबी मान अगर और कम हो गया तो और भी अधिक क्षारीय हो गया। यानी कि आप देखो ध्यान से, NH3 जो है ये खुद में क्या है? क्षार है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, क्योंकि इसके पास। अब अमोनिया के पास लोन पेयर है तो इसका पीकेबी मान वो कितना बताओ? 4.7 है। क्योंकि कोई भी अमल के साथ अगर होगा इसका रिएक्शन, तो जो ये अपने लोन पेयर वो दान कर देता है किसको? आने वाले प्रोटॉन को। प्रोटॉन स्वीकार कर लेता है और ये क्षार की भांति व्यवहार करता है, लुईस क्षार। अब देखो NH3 से क्या बन गया? NH2। तो ये जो अमोनिया है जुड़ किस तरह है? ये एक ऐसे समूह से जुड़ रहा है जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस नाइट्रोजन परमाणु पर बढ़ा रहा है। ठीक है ना। ये कौन है बताओ? इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह है। ये कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह। इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह, विमोचक समूह है ये। ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को n के ऊपर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये आसान, जो बताओ एक बार बताओ, ये क्षारीय है क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आराम से दे रहा है ना, आने वाले प्रोटॉन को दे रहा है। लेकिन अब इस n के पास एक ऐसा समूह जुड़ गया है जो n को इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो खुश हो, तो n तो खुश हो जाएगा। किसी विद्युत ऋणी परमाणु पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो खुश नहीं होगा? बताओ, जिसकी वजह से वो खुश होता है उसके पास वही चीज और आ रहा है, और आ रहा है। तुम खुश क्यों होते हो? पैसा आता है, तुम खुश होते हो ना। पैसा आ रहा है, खुश हो रहे हो। तुम पे और पैसा आ रहा है, तुम और खुश हो जाओगे, है ना। तुम पे और पैसा आ रहा है, और खुश हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। हाँ, वही हम बात कर रहे हैं। एक रशियन आई, खुश हुआ। 2 रशियन आई, ज्यादा खुश हो गया। तो एक लोन पेयर एक रशियन की तरह काम करता है देने के लिए, है ना। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं, सुनो देखो, क्योंकि यहां पे, सुनो भाई, क्योंकि यहां पे CH3 इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह है, तो ये प्लस आई, क्या प्लस आई प्रभाव द्वारा नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। ठीक है। जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता नाइट्रोजन की बढ़ जाती है ना। किसको? प्रोटॉन को। यानी प्रोटॉन को स्वीकारने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे आने वाले प्रोटॉन को सहजता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ठीक है ना, प्राप्त होता है। और क्षारकीय प्रकृति
बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? अब तुम बताओ, इस मीथेन अमाइन पर एक ही तो CH3 समूह है, बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। हाँ, बढ़ा रहा है। अमोनिया के पास एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो वो कम क्षारीय है। क्षारीय तो है, कम क्षारीय है, लेकिन मीथेन अमाइन अधिक क्षारीय है। हाँ जी। उसके पास इलेक्ट्रॉन का दो। घनत्व ज्यादा करने वाला एक ऐसा दोस्त है जो उसको दे रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, जिंदगी में एक दोस्त रखो जो तुम्हारी जेब को अगर खाली हो जाए ना तो पीछे से भरता रहे। ए चल कोई बात नहीं, साले दोस्तों के पास चाहे जिम्मे रुपया जाओ, लेकिन बात पार्टी का आती है ना, अब चलना आराम से खा लेंगे मस्त करके, कि नहीं भाई साहब? चाहे 2 लोगों का हो पैसे, है 2 समोसे के पैसे, लेकिन बातें ऐसे होती है उनके बीच में जैसे उनके पास 10 लोगों को खिलाने के पैसे हैं ना। अरे बाद में देखा जाएगा। सब दोस्तों में दोस्त ऐसा भी होता है जो खाली खाता है। देखो, अब सुनो, देखो ध्यान से। अब इस वाले एन के पास देखो, सुनो, मीथेन अमाइन में तो एक ही CH3 है, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इसके पास कितने हैं? दो। अब बताओ, इसके पास ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है और यहां से ये भी दे रहा है ना? तो इस वाले यानी कि NN, कौन भाई? NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, इसका जो पीकेज मान है इन दोनों से क्या है? कम है ना? और भाई तो ये और अधिक क्षारीय है, क्योंकि इसके पास प्लस I प्रभाव वाले 2 समूह हैं। इस नाइट्रोजन परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, और ये जो नीचे से पुश करने वाले हैं ना, ये मिथाइल समूह, ये इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह होने के नाते इस नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व और बढ़ा देंगे। अब जो आने वाला प्रोटॉन होगा अम्ल के पास से, उसको इलेक्ट्रॉन युग्म ये नाइट्रोजन आसानी से प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना? तो ये अधिक क्षारीय हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, जो NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइन है, उसका पीकेज मान मीथेन अमाइन से कम होता है। समझ में आ रही है? यानी कि जितना मिथाइल समूह जुड़ता जाएगा एमीन पे, वो उतना ही अधिक क्षारीय होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो ये होता है इसके पीछे कारण। लेकिन वही तुम्हारे अगर ग्रुप में कभी ऐसा दोस्त जुड़ गया जो तुम्हारा पैसा तुमको देने के बजाय, पार्टी लेने के बजाय तुमसे वो चीजें खींचने लग जाए अपनी तरफ को, जैसे कि एनिलीन, एरोमेटिक अमाइन बात करेंगे, ठीक है? कम करो, कम करो, इसको कॉपी करो, है ना? फिर बढ़ते हैं आगे। इस पर ना यहां पर देखो, ये लिख देना सर, क्या लिखा है ये? प्लस I प्रभाव द्वारा N परमाणु पर, इस पर ना पर लगा दो, इलेक्ट्रॉन का घनत्व, हाँ, पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, ठीक है ना? ऐसे करके लिखो, जिससे आने वाले प्रोटॉन को, इस पे आने वाले लिखो, है ना? ओहो, जिससे आने वाले प्रोटॉन को सहजता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है और क्षारकीय प्रकृति बढ़ जाती है, ठीक है ना? यानी जो आराम से प्रोटॉन को देगा वो अच्छा क्षार होगा, है ना भाई? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे एरोमेटिक एमीन की, कि एनिलीन की जो होती है ना, मतलब कि ये NH2, इसका पीकेज मान क्या होगा? इन सबसे ज्यादा अधिक होगा, ठीक है? कॉपी करो, फिर आगे हम ना बात करेंगे इस बारे में। पहले आप लिख लो। अरे इसका कोई नाम तो कहते हैं ना, एन, अगर इसमें एन मिथाइल है ना, मीथेन अमाइन होगा ना इसका नाम। इसका नाम क्या होगा? एन मिथाइल होगा ना, इसमें आप डाई मत लगाओ, एन मिथाइल मीथेन अमाइन, ठीक है ना? ठीक है भाई, हाँ, इसका नाम क्या होगा? एन मिथाइल मीथेन अमाइन, ठीक है? अब बढ़ते आगे, देखो अब बात करें किसकी? एनिलीन की। हाँ भाई देखो, हमारे पास में कौन है? एनिलीन, एरोमेटिक एमीन, NH2 दिख रहा है।
अब ये जो है इसका देखो पीकेबी मान क्या होगा। पीकेबी मान जो एनिलीन का होता है वो उसमें दे रखा है मीथेन एमीन का है ना 9.8। बताओ कितना ज्यादा है 9.38 बेंजीन एमीन 9.38 ये इतना ज्यादा पीके। अच्छा ये पीके वैल्यू ना आपको पेपर में आंसर दिया रहता है ठीक है ना, आपको याद नहीं करना बिल्कुल भी ना, आपको सोचना है पीकेबी मान। अच्छा अब आप देखो ध्यान से इधर NH3 का पीकेबी मान बताओ क्या था पीछे क्या लिखा था NH3 का 4.73 पीकेबी मान 4.73 है ना। 5 अच्छा 5 7.5 अब हमारे पास जो मीथेन अमाइन था इसका पीकेबी मान क्या था बताओ 3.3 है ना। और जो एन मिथाइल मीथेन अमाइन था 3.28 ये मेरे पास इसका जो पीकेबी मान है वो था 3.28 है। अब बताओ सबसे ज्यादा पीकेबी मान किसका है, ऊपर वाले को बेंजीन अमाइन का है यानी कि एनिलीन का है। एनिलीन है ठीक है ना, ये आप इसको बेंजीन अमाइन है ना कह सकते हैं, बेंजीन अमाइन ठीक है। इसका पीकेबी मान क्या है देखो 9.38 है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो ये बेंजीन रिंग है ना, ये जो रिंग है बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब बताओ ये जो एनिलीन है इसमें जो बेंजीन है अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह की तरह व्यवहार करता है यानी कि इसका जो व्यवहार है वो इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के जैसा है बेंजीन का, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जो देने के लिए चाहिए था किसी प्रोटॉन को अम्ल से जो प्राप्त हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन युग्म अब वहां देगा थोड़ी, ये तो उधर घूमने को निकल जाएगा है ना। जब इलेक्ट्रॉन समूह इसके पास रहेगा नहीं वो घूमने निकल जाएगा। मतलब कहने का यह है कि इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन उपलब्ध ही नहीं रहेगा दान करने के लिए, तो ये क्षार की भांति व्यवहार नहीं कर पाएगा ठीक है ना। यानी कि जब H+ आयन आएगा कहीं से ये सोच करके कि यहां पर हमको हेल्प मिलेगा, किससे मिलेगा हेल्प, प्रोटॉन हमको मिलेगा, सॉरी प्रोटॉन सोच रहा है कि हमको इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे और हम खुश हो जाएंगे, हम जुड़ जाएंगे। तो जैसे ये पहुंचेगा तो ये N बोलेगा भाई तू क्यों आया है आज, जो आस लेकर के मेरे पास आए हो वही मेरे पास नहीं है। तो ये बोलेगा कहाँ गया तुम्हारा लोन पेयर, तो ये N बोलेगा नीचे मेरे पे कोई पकड़ के झूल रहा है उसमें घूमने गया है ना। भाई नाइट्रोजन के नीचे कोई झूल रहा है पकड़ के नाइट्रोजन का है ना, तो नाइट्रोजन तो काय बात है। अब जो नाइट्रोजन परमाणु तो सुनो देखो अब नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन घूमने पहुंच गया है ना, अब इसको ये मिलेगा ही नहीं, इसीलिए क्या रहा है ये कम क्षारीय, क्या है ये कम इसने इसको श्राप दे दिया चार तेरा क्षारीय गुण कम हो जाएगा, कम हो गया है ना। यानी इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह की भांति कार्य करता है ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो अपनयक समूह ठीक है ना, ये होता है ठीक है। छापो इसको। अब यहां पर हम लिखेंगे एरोमेटिक एमीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है, कम क्षारीय होता है क्योंकि बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह की भांति
समूह की भांति व्यवहार करता है, अपना एक समूह की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, इस पे लिखना आने वाले प्रोटॉन के लिए, है ना, आने वाले प्रोटॉन के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं रहता है ना, उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक है भाई, ये कारण है। क्या लिखा मैंने पर फिर से पढ़ते हैं। एरोमेटिक एमीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन अपने समूह की भांति व्यवहार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण आने वाले प्रोटॉन के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए कम क्षारीय होता है। ठीक है ना, करो कॉपी। ठीक है, फटाफट से। तो अमोनिया से भी दुर्बल हो गया क्षार, कौन? बेंजीन। ठीक है ना, तो ऐसे कभी ना पेपर में आ जाता है। ठीक है ना, देखो अब हम लोग बढ़ते आगे। तो एमीन का क्षारीय प्रकृति केवल पीकेबी मान पे ही निर्भर नहीं करता, उसकी संरचना पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, अब हम लोग दो बातें देखने वाले हैं, गैसीय अवस्था में और फिर एक जलीय अवस्था में एमीन का क्षारीय प्रकृति। ठीक है भाई, अब चलो, अब पढ़े में आगे हो गया। चलो छापो छाप। हाँ भाई, अब आगे देखो, यानी कि अब हमको ये देखना है कि एमीन की संरचना और क्षारक में संबंध। देखो भाई, अभी जो आपने देखा, सुनो मेरे पास सुनो, अभी जो आपने देखा एमीनों का क्षारीय प्रकृति है ना, क्या देखा आपने? क्षारकीय प्रकृति। अभी आपने क्या सीखा? अमीनों का क्षारकीय प्रकृति है ना, किसका? अमीनों का क्षारकीय प्रकृति प्लस आई प्रभाव के आधार पर देखा, प्लस आई प्रभाव के आधार पर देखा। ठीक है ना, आपने इस प्लस आई क्या होता है? जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है किसी के ऊपर, तो हम कहते हैं कि प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है ना, अब हम ये देखेंगे कि जो एमीन होता है ना, वो क्षारीय प्रकृति गैसीय अवस्था, जलीय अवस्था में अलग अलग करता है प्रदर्शित। अगर मैं आपको समझाऊं तो मेरे पास देखो एन है, क्या है? एन है। CH3 यहां भी लगाओ, CH3 यहां भी लगाओ, CH3। देखो इस एन के पास क्या है? 3 मिथाइल समूह है ना, और इस एन के पास क्या? देखो 2 ही मिथाइल समूह है ना। अब अगर पीकेबी मान हम देखें तो इसका जो पीकेबी मान है वो होता है 3.28, है ना,
और इसका जो पीकेवी मान होता है वो होता है 4.22, है ना। अभी जो हम आपको समझा रहे थे, अभी तुम्हें हम समझा रहे थे कि इसका कितना बताओ 3.28, क्योंकि इसके पास दो समूह ऐसे हैं जो इस पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना। इस हिसाब से तो यहां इसको 3 दे रहे हैं, है कि नहीं, नहीं दे रहे हैं, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गया, और बढ़ गया, तो इसका तो पीकेवी मान और कम होना चाहिए था, होना चाहिए था ना कम, इसका तो पीकेवी मान और कम होना चाहिए था, लेकिन देखो बढ़ गया 4.22 हो गया, है ना। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे पीकेवी मान के आधार पर, भाई मेरे पास दो कौन कौन था, NH3 था, है ना। इसका जो पीकेवी मान था वो क्या था बताओ, 4 पॉइंट था कुछ, है ना, 7.5 था, है ना, ये था, है कि नहीं। और उसके बाद कौन था बताओ, CH3NH2 3. पीकेवी मान था 3.38। देखो मैंने आपको अभी ये समझाया कि इससे अधिक छड़े ये है, पीकेवी मान क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो 3.38, और मैंने उसके पीछे आपको रीजन ये दिया कि यहां पे जो ये ना जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर इंक्रीज कर रहा है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन उसको देगा, किसको, आने वाले प्रोटॉन को। अब इस आयन के पास 2 मेथिल समूह आ गया, है ना, तो अब इसके पास 2 देने वाले लोग आ गए, इसके ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गया, तो इसका पीकेवी मान और कम हो गया, तो ये और अधिक क्षारकीय हो गया। ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लस आई प्रभाव के आधार पर। उसके बाद इस आयन के पास 3 आगे मेथिल समूह, कितने आ गए, तो इसका पीकेवी मान तो और कम हो जाना चाहिए था ना, प्लस आई प्रभाव के आधार पर इस आयन का पीकेवी मान और कम हो जाना चाहिए था इससे भी, किंतु क्या हुआ, इसका देखो बढ़ गया, यानी क्षारीय प्रकृति बढ़ने के बजाय घट गया, है ना। अगर हम इस आधार पे समझे तो इसे बोलते हैं विसंगति, यानी पीकेवी मान के आधार पे आप केवल क्षारीय प्रकृति नहीं समझा सकते। वैज्ञानिकों ने जब एक्सपेरिमेंटली देखा कि इसकी क्षारीय प्रकृति घटने के बजाय, सॉरी बढ़ने के बजाय घट गया, तो चौंक गए, ये कैसे हो रहा है ना। तब उन्होंने कहा ना 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 ना, ऐसा कोई और भी फैक्टर है, कारक है जो एमीन की क्षारीय प्रकृति को प्रभावित करता है। तब उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया। तो अभी आप देखो जितने भी पीकेवी मान थे वो सब पानी में तो हो रहे थे, कहां हो रहे थे भाई, आपने अभी एमीन का रिएक्शन जो लिया था वो पानी में तो लिया था, तो पीकेवी मान तुम्हारा पानी में निकलता है, पानी को हम लोग बोलेंगे जलीय अवस्था में, किसमें, तो ये जलीय अवस्था में देखा गया है, किसमें, हाँ। वैज्ञानिकों ने क्या करा, इसको संरचना के आधार पर समझा, गैसीय अवस्था में, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे अमीनो की संरचना, अमीनो की संरचना व क्षारकीय प्रकृति में, क्षारकीय प्रकृति में संबंध, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां बात होगी एक तो अमोनिया की NH3, दिख रहा है, अगर इसको आप दोगे प्रोटॉन, है ना, तो ये आराम से N जो होगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, सॉरी, है ना, एक्सेप्ट कर लेगा, और यहां पर क्या होगा H, और यहां पर क्या बनेगा प्लस, क्या बनेगा बताओ, प्लस बनेगा, है ना। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, यस सर। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर आप इसको दोगे RNH, देखो ये इसके पास पहले से ही है, अब यहां लोन पेयर है, अगर आप इसको दोगे H+ आयन, तो इस दोनों में से इस प्रोटॉन को आसानी से कौन स्वीकार कर पाएगा, ये कर पाएगा, क्योंकि यहां से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के ऊपर बढ़ा रहा होगा, कौन, ये।
तो ये वाले केस में जो एन है ना वो आराम से प्रोटॉन को स्वीकार कर लेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो अमोनिया की तुलना में ये क्या है, ज्यादा क्षारीय। अमोनिया तो अब हम पीके की बात, सॉरी पीके विमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसको, संरचना के आधार पर कि इसकी अगर हम देखें संरचना तो ये कौन है बताओ, अमोनिया, और ये कौन है, एल्किल एमीन। तो एल्किल एमीन में जो एल्किल समूह है वो नाइट्रोजन परमाणु पे लगातार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा रहा है, जिससे आने वाले प्रोटॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है ना, प्राप्त तो अमोनिया के केस में भी हो रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, लेकिन अमोनिया की तुलना में एल्किल एमीन को या एल्किल एमीन से आने वाले प्रोटॉन को सुगमता से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो ये अच्छा क्षार है। ठीक है ना, तो आप यहां पर लिखोगे कि एल्किल एमीन, ये लिखो हेडिंग से ना, अब भी छाप लो, एल्किल एमीन में आने वाले प्रोटॉन के लिए एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ा देता है। ठीक है ना, इसलिए एल्किल एमीन क्या होता है बताओ, NH3 यानी कि अमोनिया से अधिक क्षारीय है ना, क्षारीय है। ठीक है भाई, तो गैसीय प्रवस्था में हमारा जो ऑर्डर है वो इस टाइप से रहेगा। देखो, गैसीय प्रवस्था में एल्किल अमीनों का क्षारकीय प्रकृति का ऑर्डर यानी कि क्रम, देखो क्रम कुछ ऐसे रहेंगे, NH N 3 डिग्री जो होगा, ठीक है भाई, R ऐसे लिख दो आप, 3 डिग्री अमीन अधिक क्षारीय होगा, फिर 2 डिग्री अमीन होगा। ठीक है ना, सबसे कम कौन होगा, 1 डिग्री अमीन होगा। ठीक है, और सबसे कम कौन होगा, अमोनिया, NH3, ऐसे लिखेंगे हम लोग अमोनिया। ठीक है ना, देखो इसमें कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा देखने को, यानी कि आपको CH3 और इधर CH3, देखो भाई ये 3 डिग्री है कि नहीं है ना, तो 3 डिग्री एमीन हो गया, ये लोन पेयर के पास में ज्यादा होगा, फिर N 2 डिग्री वाला बस एक ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, देखो ये प्लस में रहेगा, ठीक है भाई, प्लस में रहेगा फिर ये, है ना। अब इस बात का ध्यान रखना, तृतीयक एमीन जो होगा वो ज्यादा क्या होगा, क्षारीय, द्वितीय उससे कम, और प्रथम उससे भी कम। ठीक है भाई, ये कोई हार्ड है, हार्ड नहीं है ना ये। ठीक है,
छाप लो फटाफट इसको। ये पेपर में बहुत इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आता बहुत है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन के पास में देखो अब यहाँ पर कितने हैं? 2, ये 2 डिग्री हो गया, और इधर 1 डिग्री हो जाएगा CH3 NH2, और सबसे कम कौन होगा? NH3। अगर पेपर में ऐसा दिख गया तो 3 डिग्री एमीन अधिक क्षारीय हो जाएगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और अमोनिया सबसे कम क्षारीय। लेकिन ये केवल कहां पर होता है? गैसीय अवस्था में। ठीक है ना, पर ध्यान रखना रहेगा। यस सर। हाँ, गैसीय अवस्था में, गैसीय प्रवस्था, ये प्रवस्था ले रही है ना, ये ध्यान रखना, ये लिखा है प्रवस्था, ठीक है, ऐसे करके प्रवस्था, ठीक है। देखो अब जलीय अवस्था में ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है ना। इसमें होता है विलायक योजन, ठीक है ना। देखो जलीय अवस्था में बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिफरेंट, है ना, ठीक है। जलीय अवस्था में, ठीक है, किसमें देखो जलीय अवस्था में, जलीय प्रवस्था में अमीनों का क्षारीय प्रकृति, लिखो इसमें का हेडिंग है या पॉइंट है? पॉइंट है, क्षारकीय या क्षारीय प्रकृति विलायक योजन, विलायक योजन, ठीक है ना। विलायक योजन क्षमता पे क्या होता है? निर्भर करता है, ठीक है ना। विलायक योजन पर निर्भर करता है, क्या करता है बताओ? निर्भर करता है ना। आप इस पॉइंट को लिख लो फटाफट से। देखो अब तुम बताओ, देखो ध्यान से इधर NH3 है, कौन है बताओ? NH3, मतलब इसके पास 3 H हैं, कितने बताओ? 3। तो ये H2O 3 को क्या होगा? 3 अणु को जल के क्या कर पाएगा बताओ? उसको थाम पाएगा, है ना। ऐसे देखो 3 हो गया। लेकिन जो मेथिल हो गया, मेथिल, इसके पास 2 ही H होता है। एल्किल एमीन अगर 1 डिग्री है तो ये केवल 2 ही जल के अणु को अपने पास H बंध के थ्रू जोड़ पाएगा, है ना। और सुनो, यही नहीं, अगर 2 डिग्री हो गया, कौन हो गया? तो एक ही तो पास H होगा, है ना। देखो ऐसे, है ना, समझ में आ रही बात? अगर अमोनिया केवल है तो ज्यादा जल के उनको अपने पास अटैच कर पा रहा है H बंध के माध्यम से, तो ये ज्यादा क्षारीय होगा। जल के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है, अमोनिया अधिक क्षारीय। 1 डिग्री, सॉरी ये कौन है? 1 डिग्री, 1 डिग्री अधिक क्षारीय किससे? 2 डिग्री से। अब जो 3 डिग्री वाला आ जाएगा, इसमें स्पेस नहीं है, देखो चलो मैं यहां टू कर रहा हूं। अब देखो R यहां भी हो गया, R यहां भी हो गया, R यहां भी। अब ये बताओ H बंध कैसे बनाएगा? बनाएगा ही नहीं, बनाएगा है कि नहीं, केवल N के साथ बना पाएगा ये। अगर मैं इस R को ऊपर लगा दूं, है ना, प्लस हो जाएगा, तो देखो ये केवल एक ही H2O को थाम पाएगा, है ना, और ये 2 को थाम पाएगा, ठीक है। ये 4 को थाम पाएगा, है कि नहीं, क्योंकि N भी तो बनाएगा बंद लॉन पेयर के साथ में, ठीक है भाई। देखो इसमें कितने 1 2 3 4 हो गया अणु चल के, इसमें कितने 3 हो गए, इसमें 2, इसमें केवल 1, ठीक है। तो विलायक योजन शक्ति तो कम हो जाती है, आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो आप एक स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट से, और जलीय अवस्था में क्या होता है? ये कम होगा, ठीक है ना। तो जलीय अवस्था में सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा बताओ? NH3। उसके बाद 2 डिग्री वाला, उससे कम कौन होगा? सॉरी 1 डिग्री वाला होगा, उससे कम होगा 2 डिग्री वाला, ठीक है ना, R2NH। और सबसे कम 3 डिग्री वाला
यानी कि जलीय अवस्था में एमीन, अमोनिया हो गया, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन और फिर 3 डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय होगा, सॉरी कम होगा, ठीक है ना। सबसे अधिक अमोनिया होता है क्योंकि जल योजन शक्ति सबसे अधिक होती है किसकी, अमोनिया, ठीक है ना। तो ये मैंने आज खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब इसके ना एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रहेगा, ठीक है ना, वो मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा, ठीक है ना। आज ये आपका इंपोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना। ये क्षारीय प्रकृति बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वो जरूर करने हैं, ठीक है ना। 3 या 4 क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में, यानी कि पाठ्यनित प्रश्न में, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है जहां पर पूछता है कि बताओ उसकी क्षारीय प्रकृति कैसी होगी, ठीक है ना। गैसीय अवस्था में, जलीय अवस्था में, ठीक है ना। तो आप उसको देख करके आराम से बता पाओगे, ठीक है ना। अभी हमारा एरोमेटिक रह गया, ठीक है। एरोमेटिक और अमोनिया दोनों में कौन अधिक, कौन होगा क्षारीय, इसके बारे में विस्तार से होगी डिस्कस अनुनाद संरचना के आधार पर, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू, धन्यवाद।